Welcome students to class 4 maths, chapter 9, fraction, exercise 34. Students, पिछली वीडियो में हमने समझा कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो पर न्यूमरेटर्स डिफरेंट हो, उन्हें हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं और साथ ही उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह अरेंज कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर्स सेम हो और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, उन्हें हम किस तरह से कंपेयर करें और उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करें। स्टूडेंट्स, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक ही साइज के रेक्टेंगल को 4 डिफरेंट फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहले फ्रैक्शन में रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसमें शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन है 1/2। सिमिलरली सेकेंड फिगर में रेक्टेंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसमें शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन है 1/3। थर्ड फिगर जिसमें रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन है 1/4 और फोर्थ फिगर में रेक्टेंगल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन है 1/5। अब स्टूडेंट्स, आप इन चारों रेक्टेंगल्स को देखकर समझ सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा। Clearly, we can say that out of 2 fractions with the same numerator, the one having smaller denominator is greater than the other one. So students, हमारे पास ऐसे 2 fractions हैं जिनके न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए एक्सरसाइज 34 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर दैन और लेसर दैन इन द प्लेस होल्डर। सो स्टूडेंट्स, में जब भी हम ग्रेटर दैन और लेसर दैन का सिंबल लगाते हैं तो इसका जो माउथ होता है वो हमेशा बड़े फ्रैक्शन की तरफ ओपन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, 3/4 एंड 3/7। इस क्वेश्चन में दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम हैं, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। सो आउट ऑफ 3/4 एंड 3/7, 3/4 फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन 3/7। ऐसे ही पार्ट 2 करते हैं, 4/9 एंड 4/7। यहाँ पर भी न्यूमरेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। सो आउट ऑफ 4/9 एंड 4/7, 4/7 is greater than 4/9. Part 3, 6/8 and 6/11. Again we can see that both the numerators are same, so we will see the denominators. So यहाँ पर हमारे पास 2 denominators हैं 8 and 11. So out of 8 and 11, 8 is smaller than 11, यानी 6/8 फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। जब हमारे पास ऐसे 2 फ्रैक्शंस होते हैं जिनके न्यूमरेटर्स सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर्स देखते हैं। जो डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। सो 6/8 विल बी ग्रेटर देन 6/11। पार्ट 4, 2/5 एंड 2/9। क्लियरली वी कैन से दैट 2/5 is greater than 2/9. Part 5, 7/10 and 7/13. So here fraction 7/10 is greater than 7/13. Part 6, 8/15 and 8/11. So clearly 8/11 is greater than 8/15. Part 7, 9/19 and 9/10. So out of these 2 fractions, 9/10 is greater than 9/19. Part 8, 6/13, 6/17. So here 6/13 fraction is greater than 6/17. Part 9, 10/23, 10/19. So here the fraction 10/19 is greater than 10/23 because its denominator is smaller than the other fraction's denominator. So 10/19 is greater than 10/23. Question number 10. Arrange the following fractions in ascending order. Now children, here you can see there are 6 parts and we have to arrange all these fractions given in these parts in ascending order. Ascending order में हम छोटे फ्रैक्शन से स्टार्ट करके ग्रेजुअली हम धीरे धीरे सबसे बड़े फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे बड़ा एंड फाइनली सबसे बड़ा फ्रैक्शन। इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सो पार्ट ए 2/5, 2/7, 2/3 and 2/9.
सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पार्ट में चारों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स सेम हैं, तो अब हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है, तो फ्रैक्शन 2/9 सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले 2/9 फ्रैक्शन को लिखेंगे। 9 के बाद सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 7, तो हम 2/9 के बाद 2/7 लिखेंगे, उसके बाद 2/5 और लास्ट में 2/3 जो कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन है इस सेट में। ऐसे ही हम बाकी पार्ट्स को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पार्ट बी 3/4, 3/7, 3/11, 3/5 एंड 3/9। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इन पांचों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स सेम है जो कि 3 है। तो आइए इनके डिनोमिनेटर्स को देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 11 है, यानी हमारा फ्रैक्शन 3/11 सबसे छोटा है। 11 के बाद 9 है, यानी 3/11 के बाद हम 3/9 लिखेंगे। 9 के बाद नेक्स्ट स्मॉल डिनोमिनेटर 7 है, उसके बाद 5 और सबसे छोटा डिनोमिनेटर 4 है। तो 3/9 के बाद हम 3/7 लिखेंगे, फिर 3/5 और लास्ट में हम 3/4 लिखेंगे जो कि हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। पार्ट सी 5/11, 5/8, 5/7, 5/6 एंड 5/10। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सारे न्यूमरेटर्स सेम हैं जो कि 5 है। तो हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना छोटा फ्रैक्शन होगा, और जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना ही बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 11 है, यानी 5/11 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। उसके बाद है 5/10, उसके बाद 5/8, फिर 5/7 और लास्ट में 5/6 जो कि इस सेट में सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। पार्ट डी 7/8, 7/11, 7/9, 7/13 एंड 7/15। अगेन सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। न्यूमरेटर सारे सेम है जो कि 7 है, तो हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। जिस फ्रैक्शन का सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे बड़ा और फिर ग्रेजुअली हम सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे। तो इस सेट में हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, यानी 7/15 हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है। उसके बाद 7/13, फिर 7/11, फिर 7/9 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 7/8। इसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। पार्ट ई 1/5, 1/3, 1/7, 1/4 एंड 1/2। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सारे न्यूमरेटर सेम है जो कि 1 है। तो हम डिनोमिनेटर्स देखेंगे। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर आउट ऑफ 5, 3, 7, 4 एंड 2, 7 इज द बिगेस्ट डिनोमिनेटर, यानी हमारा फ्रैक्शन 1/7 सबसे छोटा है। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 1/5, फिर 1/4, फिर 1/3 और लास्ट में हम लिखेंगे 1/2 जो कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन है इस सेट में। पार्ट एफ 8/9, 8/11, 8/15, 8/13 एंड 8/17। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8/17 हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है, तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। 8/17 के बाद 8/15, देन 8/13, देन 8/11 एंड लास्ट में हम लिखेंगे 8/9 जो कि हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है इस सेट में। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे और फिर ग्रेजुअली हम लास्ट में सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। 2/9, 2/11, 2/5 एंड 2/3। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर 3 सबसे छोटा है आउट ऑफ 3, 5, 9 एंड 11, यानी हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा 2/3। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़े फ्रैक्शन को लिखेंगे जो कि है 2/3, उसके बाद 2/5, उसके बाद 2/9 और लास्ट में हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन जो कि है 2/11। पार्ट बी 1/9,
1/3, 1/6 एंड 1/12। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। सबसे बड़े फ्रैक्शन को हम सबसे पहले लिखेंगे और ग्रेजुअली हम सबसे छोटे फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है जो कि 1 है, तो हम डिनोमिनेटर के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना ही वो फ्रैक्शन छोटा होगा और जितना ही छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना ही वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़े फ्रैक्शन को हम लिखेंगे सबसे पहले, यानी वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। यानी सबसे पहले हम 1/3 लिखेंगे, फिर 1/6, फिर 1/9 और लास्ट में 1/12। पार्ट सी, 5/6, 5/11, 5/8, 5/13 एंड 5/9। यहाँ पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। हम देख सकते हैं कि इन सारे फ्रैक्शंस में हमारा न्यूमरेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर के बेसिस पे फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा फ्रैक्शन 5/6 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़े फ्रैक्शन को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 5/6, उसके बाद 5/8, देन 5/9, देन 5/11 और लास्ट में 5/13 जो कि हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है। पार्ट डी, 4/13, 4/15, 4/7, 4/11 एंड 4/9। स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर एक मिस प्रिंटिंग है। 4/7 की जगह पर यहाँ पर 9/7 प्रिंटेड है, तो आप इसे पेंसिल से ठीक कर लें और 9/7 को 4/7 लिख दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो न्यूमरेटर्स हैं वो सारे सेम हैं, तो हम डिनोमिनेटर्स के बेसिस पे इसे अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 4/7 क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 4/7, उसके बाद 4/9, देन 4/11, देन 4/13 एंड लास्ट में हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन जो कि है 4/15। पार्ट ई, 9/10, 9/13, 9/11, 9/15 एंड 9/17। सेम वे से इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे और ग्रेजुअली हम सबसे छोटे फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे न्यूमरेटर सेम है जो कि 9 है, तो डिनोमिनेटर के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। जिस फ्रैक्शन का सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, एंड सिमिलरली जिस फ्रैक्शन का सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे जो कि है 9/10, आफ्टर दैट 9/11, देन 9/13, देन 9/15 एंड लास्ट में हम लिखेंगे 9/17 जो कि हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर्स सेम हो उन्हें कंपेयर करना कितना सिंपल और आसान है। इस तरह से आप फ्रैक्शंस को करेक्टली कंपेयर कर सकते हैं और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं। So students, hope you learned something new in today's class. Do give a thumbs up and don't forget to subscribe this channel. Let's meet in the next video. Until then, keep learning and stay happy.